बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों, भाइयों और बहनों से गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत फायदा होगा। अचानक आधे सर का दर्द शुरू होने लग जाए तो समझ जाएं तुम्हारी उम्र बहुत लंबी होगी। जब भी मुंह धोएं तो मुंह साफ करने के लिए कपड़े का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ऐसा करने से इंसान को भूलने की बीमारी लग जाती है। कोई भी पौधा लगाने से पहले अगर मिट्टी में चूना मिला दिया जाए तो पौधे की बढ़ोतरी बहुत तेजी से होती है। सोते वक्त कमर के नीचे गोभी के फूल का पत्ता रख दिया करो, फालतू चर्बी बहुत जल्द पिघल जाएगी। ग्लिसरीन, अर्के गुलाब और नींबू का इस्तेमाल आपकी जिल्द को खुश्क मौसम के तमाम मसाइल से दूर कर सकता है। इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके बोतल में डालकर रख लें और रात सोने से पहले हाथ, पाँव और चेहरे पर लगाएं। जो लोग मछली खाते हैं दिल की बीमारी में मुब्तला होने से बचे रहते हैं। पपीते के बीज पेट के कीड़ों को ख़त्म कर देते हैं। अगर जिस्म से बदबू आती हो तो फटकड़ी लेकर पानी में मिला लें और इस पानी से गुस्ल कर लें, जिस्म से बदबू आना ख़त्म हो जाएगी। चॉकलेट खाने से जहनी सुकून हासिल होता है। दिल की बीमारियों को ख़त्म करने में चॉकलेट अहम किरदार अदा करती है। बेसन और माल्टे के पिसे हुए छिलकों में अर्के गुलाब डालकर पेस्ट बना लें और इसमें विटामिन ई का तेल डाल दें। फिर इसको हाथ पांव पर 5 मिनट तक रहने दें और आहिस्ता आहिस्ता मलकर उतार लें। इससे आपके हाथ पांव साफ हो जाएंगे। रात सोने से पहले दूध में 1 चम्मच घी डालकर पीने से पूरे जिस्म से स्ट्रेस दूर हो जाती है। मिर्चों की हाथों से जलन ख़त्म करने के लिए मिर्चें काटने के बाद आटा गूंद लें, जलन दूर हो जाएगी। अगर आपके कमरे में बहुत ज़्यादा छिपकलियां हैं तो प्याज के चंद पत्ते कमरे में रखकर कुछ घंटों के लिए दरवाज़ा बंद कर दें और इसके बाद दरवाज़ा खोल दें। छिपकलियां और कीड़े भाग जाएंगे और दोबारा कभी नहीं आएंगे। सर्दी के मौसम में रोज़ सुबह मुंह धोने से पहले एलोवेरा का पानी मुंह पर लगाने से जिल्द खुश्क भी नहीं होती और चेहरा हमेशा साफ रहता है। अगर सर्दी में आपको बार बार पेशाब आता है और आप सर्दी की वजह से इससे तंग आ चुके हैं तो खसखस और थोड़े से सफ़ेद तिल लेकर इन्हें पीस कर रख लें और रात को सोते वक्त 1 चम्मच खा लिया करें। पूरी रात आराम से नींद आएगी। जो ख़वातीन घर में मछली का ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं इनके चेहरे पर बाल उग आते हैं। मूली का रस में नमक और स्याह मिर्च डालकर पिलाने से पेट का दर्द ठीक हो जाता है। याद रखें, फास्ट फूड पर अपने पैसों को खर्च करने की बजाय फ्रूट्स पर खर्च करें ताकि आप पैसे से बीमारी खरीदने की बजाय सेहत खरीद लें। बालों में खराश हो या जुबान और मुंह पर छाले, सब ठीक हो जाएंगे। अगर छोटे या बड़े बच्चों के मुंह और जुबान पर छाले निकल आए हों या बाद औक़ात नज़ला की वजह से तालों में खराश होना शुरू हो जाती है तो ऐसी सूरत में दिन में 2 या 3 बार ठंडा मक्खन कोई भी हो मुतासरा जगह पर लगाएं, बहुत जल्द मर्ज ठीक हो जाएगा। टॉन्सिल्स का हैरत अंगेज इलाज। टॉन्सिल्स के लिए 2 चम्मच अजवाइन देसी को 1 गिलास पानी में जोश देकर बाद में इसे छान लें। फिर इसे नीम गर्म पानी से सुबह शाम गरारे करें। फ़ायदा पहले दिन से ही महसूस होगा। तुरश तेल वाली और बादी चीज़ों से परहेज करें। 15 से 20 दिन तक इलाज काफ़ी है। लहसुन की 1 पोती पाँव भर दूध में मिलाकर पीने से सांप का जहर ज़ाइल हो जाता है। गले के अमराज बहुत सी बीमारियों को जन्म देते हैं। अगर स्त्री के जलने का निशान कपड़े पर पड़ जाए तो मुतासरा हिस्से पर टिश्यू पेपर रख दें। इस पर 2-3 कतरे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड टपकाएं। अब गीली हालत में ही इस कागज़ के ऊपर इस्त्री फेर दें, दाग दूर हो जाएगा। अगर रेशमी कपड़े पर कोई पुराना दाग लगा हो तो उसे मिटाने के लिए बोरिक एसिड का महलूल इस्तेमाल करें। पाँव की बदबू हमेशा के लिए ख़त्म करें। 1 अदद गोल बैंगन को 4 हिस्सों में बराबर तकसीम करके देगची में डालकर 1 लीटर पानी में उबाल लें। जो पानी नीम गर्म रह जाए तो इस पानी से दोनों पाँव अच्छी तरह धो लें। एक बार ऐसा करने से पूरे 1 साल तक आपके पाँव से किसी किस्म की बदबू नहीं आएगी। अगर 7 दिन रोज़ाना ऐसा कर लिया जाए सारी ज़िंदगी पाँव की बदबू से निजात मिल जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध पिया तो पानी मंगवा कर कुली की और फरमाया इसमें चिकनाई होती है।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बालों के रंग को तब्दील कर दो, सफ़ेद बालों को स्याह के अलावा किसी और रंग में ना बदलो, मगर काले रंग से इज्तनाब करो। बर्तन ढांक दो, मशकीदे का मुंह बंद कर दो, क्योंकि साल में एक रात ऐसी होती है जिसमें वबा नाजिल होती है। फिर जिस भी अनढके बर्तन और मुंह खुले मशकीदे के पास से गुजरती है तो इस वबा से कुछ हिस्सा इसमें उतर जाता है। नींद से बेदार होते वक्त अपने हाथों से आंखों को मलना और नींद के आसार ख़त्म करना सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 उंगलियों से खाते थे, खाने से फारिग होते तो इनको चाट लेते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि कभी कभी नंगे पाँव भी रहा करें, पलकें बड़ी करने के लिए। पलकें बड़ी करने के लिए फुलअलैन के कपड़े को नीम गर्म दूध में भिगोकर आंखों पर इस वक्त तक रखें जब तक गर्माइश खत्म ना हो। चंद बार करने से पलकें बड़ी हो जाएंगी। जो खाना हम खाते हैं इसे 24 घंटे में हाजम करने से जिस्म से बाहर फेंकना पड़ता है, वरना हम बीमार पड़ जाएंगे। जो पानी हम पीते हैं वो हमारे जिस्म में दाखिल हो जाता है और 4 घंटे में बाहर फेंक दिया जाता है, वरना हम बीमार हो जाएंगे। हम जिस हवा में सांस लेते हैं उसे 1 मिनट में बाहर फेंकना पड़ता है, वरना हम मर जाएंगे। नफरत, गुस्सा, गीबत, हसद, आदम तहफ़्फ़ुज़ जैसे मनफी जज्बात के बारे में क्या ख्याल है जो हम अपने जिस्म ज़हन में दिनों में, महीनों और सालों तक रखते हैं? अगर इन मनफी जज्बात को बाकायदगी से बाहर ना फेंका जाए तो हम नफ्सियाती अमराज का शिकार हो जाते हैं। अगर नई रेशमी जुराबों को गर्म पानी में धोया जाए तो वो सारी उम्र पायदार रहेंगी। खाना पकाने के दौरान अगर मोमबत्ती जलाकर चूल्हे के करीब रख दी जाए तो खाने की खुशबू बहुत ही अच्छी होती है। हर चीज़ मिनटों में गलाएं, पाए हों या सिरी, चना हो या माश की दाल, हलीम की गंदम हो या किसी भी किस्म की चीज़ को जल्द गलाने के लिए इसे चूल्हे पर चढ़ाने से पहले इसमें बेकिंग पाउडर मिला दें, बहुत जल्द गल जाएगी। फ्रिज के बगैर मक्खन रखना। अगर फ्रिज के बगैर मक्खन रखना हो तो इसे चिकने कागज़ में अच्छी तरह लपेट कर आटे के थैले में रखकर दबा दें, मक्खन हफ्तों तक नहीं पिघलेगी। रोटी को हल्का और ताज़ा रखना। आटा गूंथते हुए इसमें लीमों के 2 या 3 कतरे डालने से रोटी बहुत हल्की और ताज़ा पकती है और जायके में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चुहारों को उबालकर दही के साथ खाएं, इसके इस्तेमाल से मसाने की कमज़ोरी पर काबू पाया जा सकता है। दही में अनार के छिलकों का पाउडर मिक्स करके खाने से कमज़ोरी दूर हो जाती है। नहाने से पहले सर में सरसों का तेल ज़रूर लगाएं, इससे बाल मजबूत रहते हैं और इनमें चमक पैदा हो जाती है और नहाने के बाद तेल लगाने की ज़रूरत भी नहीं रहती। अगर आपको जिल्द में किसी भी किस्म की तकलीफ़ हो तो आप प्याज के छिलकों को मुतासरा जिल्द पर मलें, इससे आपकी जिल्द की तकलीफ़ ख़त्म हो जाएगी। साइकोलॉजी के मुताबिक अच्छे और ख़ूबसूरत खुले खुले कपड़े पहनने से आपकी खुद एतमादी बढ़ जाती है। सुन्नत के मुताबिक पानी पीने वालों के लिए दिमाग कमज़ोर नहीं होता, घुटने दुरुस्त रहते हैं, गुर्दे ख़राब नहीं होते, रीढ़ की हड्डी मजबूत रहती है, दिल के वाल कभी बंद नहीं होते। घर की झाड़ू लगाने और साफ सफाई के बाद आप भी यकीनन पोंछा लगाती होंगी और पोंछा लगाते वक्त ख़वातीन को घर के बड़ों की जानिब से अक्सर ये कहा जाता है कि पोंछा बैठकर लगाएं, आराम और इत्मीनान के साथ लगाएं। क्या आपने भी ये जुमला सुना है? अगर हाँ तो क्या आपको मालूम है इसका मकसद क्या है? क्यों कहा जाता है? टांगों के दर्द में भी ख़वातीन को पोंछा लगाने से बड़ा फ़ायदा मिलता है। इससे टांगों के पट्टे मजबूत और रगें खींचती हैं, जिसकी वजह से टांगों के दर्द से आराम मिलता है। ख़वातीन का दिल मर्दों से ज़्यादा कमज़ोर होता है और यह हकीकत भी है। पोंछा जब झुक कर लगाया जाता है तो इस दौरान आपके घुटने दिल के करीब होते हैं और टांगें मजबूती से काम कर रही होती हैं। यूँ दिल से करीबी तमाम रगें आपस में खुलती हैं और दिल को मजबूत बनाने में मदद देती हैं। ख़वातीन में शक करने की आदत मर्दों के मुकाबले में ज़्यादा तो नहीं होती, मगर अगर वक्त पर कंट्रोल ना की जाए तो इससे इनके ज़हनी तवाज़ुन पर बुरा असर पड़ता है और दवाइयों से बेहतर है कि आप पोंछा बैठ कर लगाएं। इससे आपके दिमाग के निचले हिस्से में मौजूद बाख्तों में खून की रसाई आसान हो जाती है और यूँ डिप्रेशन भी कम किया जा सकता है। माहवारी के दौरान निचले जिस्म की रगें जिन ख़वातीन की सुन्न हो जाती हों
ان کے لیے یہ طریقہ سب سے مناسب ہے، کیونکہ ایسے بیٹھنے سے نچلے جسم میں موجود ہڈیاں بھی حرکت میں آتی ہیں اور خون کی روانی بھی بہتر رہتی ہے۔